वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट एग्जाम यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो कि आपका जेट का एग्जाम कब होना है? आपका जून लास्ट वीक में जेट का एग्जाम होना है, जून में। तो इसके लिए क्लासेस हम लोगों ने पहले ही आरंभ कर दी है आप सभी की रिक्वेस्ट पर। जैसा आप सभी कह रहे थे सर क्लासेस स्टार्ट किया जाए, जी हाँ, अभी सफिशिएंट समय है आपके पास प्रिपरेशन करने का। नोटिफिकेशन फाइनल रिलीज होने के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा और आपका माइंड कर सकते कि अकबक अकबक की स्थिति में रह जाएगा ना, कि ये करें कि वो करें, कैसे तैयारी हो। सिलेबस थोड़ा देखने में छोटा लगता है लेकिन बड़ा सिलेबस है। यहाँ पर 10 यूनिट है। हम लोग अभी 2 यूनिट को एक साथ करते जा रहे हैं। हम लोग 2 यूनिट को ले रहे हैं, आईसीटी को ले रहे हैं और हायर एजुकेशन सिस्टम को ले रहे हैं। यूनिट 8 एंड यूनिट 10, यूनिट 8 और यूनिट 10 को हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें एक दिन यूनिट 10 को देखते हैं, फिर यूनिट 8 को देखते हैं। तो अभी हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे। यूनिट 8 हमारा क्या है दोस्तों? यूनिट 8 हमारा आईसीटी है। आईसीटी मीन्स क्या हो गया? आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हम लोगों ने अभी एक इसका सब यूनिट, जो हमारा आईसीटी है उसका एक सब यूनिट, जो उसका जो कर सकते हैं खंड है, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व किया। अब हम लोग कंप्यूटर में एंट्री कर चुके हैं। आईसीटी का जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड आईटी। चलिए कंप्यूटर एंड आईटी को समझते हैं। तो सबसे पहले, और ये ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कोई भी एग्जाम अगर देते हैं जहाँ अगर आईसीटी है तो वहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी इससे रिलेटेड क्लासेस लगातार चलती रहेगी। चलिए पहला क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के शब्द कंप्यूटेयर और अंग्रेजी यानी रोमन के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटेयर, है ना, COMPUTER, कंप्यूटेयर से बना है। और अगर इंग्लिश की बात करें, रोमन की बात करें, कंप्यूट से बना है। दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है? गणना करना, है ना, काउंटिंग करना। तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। साधारण से वर्ड में बोला जाए, कंप्यूटर क्या है? गणना करने वाली मशीन है। और अच्छा बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि गणना करती है और बिल्कुल सटीक गणना करती है। यहाँ पे त्रुटि रहित गणना होती है ना। तो कंप्यूटर के बारे में सिंपल से वे में हम लोग समझ गए कंप्यूटर आखिर है क्या। आपको लिखना तो आना है नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कर सकते हैं, ऑब्जर्व करना है, फैक्ट को माइंड में सेट करना है कि आपसे फैक्ट आएगा। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए लिखना नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की डायलॉगबाजी में ना जाते हुए सीधे फैक्ट पे हम लोग सिर्फ आएंगे। कंप्यूटर के फादर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर को किसने बनाया पहली बार? तो चार्ल्स वेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं। ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा था, और एक यहाँ पे है ना, ये दोनों में से आप देखें, ये कंप्यूटर, यह आप सभी इनसे परिचित होंगे, निश्चय ही परिचित होंगे। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं आप देख लें, है ना। ये आप सबसे पहले आप देखें, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। कीबोर्ड और ये क्या है? माउस। इसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं ना। कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हम लोग, या कुछ भी कमांड करते हैं तो किससे करते हैं? कीबोर्ड से, या इसका अल्टरनेट क्या है? माउस। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस पे पूछा जाएगा आपको, 2 इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में पूछा जाएगा तो स्पीकर आपका हो गया, ये मॉनिटर है और ये प्रिंटर। ये सभी आउटपुट रिजल्ट देने वाले डिवाइस है ना, आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट कौन सा डिवाइस होता है, आपको समझना होगा। इनपुट में 2 याद रखिए, कीबोर्ड माउस। आउटपुट में स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। और ये क्या हो गया? ये सीपीयू हो गया। आपका कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट इसको कह सकते हैं। और पूरा इसका नाम अगर सीपीयू का देखा जाए, ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है सीपीयू। ये जो आपका सीपीयू है, इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ये सीपीयू का नाम क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार उसका उद्भव एवं विकास हुआ, स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर एक ही दिन में बनकर तैयार हुआ, कंप्यूटर की बहुत सारी पीढ़ियां है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ी है। जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट और वर्तमान में जो हमारा हम लोग ह्यूमन बींग्स है, ये हमारे जो मनुष्य की जो पीढ़ी है अचानक से नहीं आई, करोड़ों वर्ष पूर्व जैसे कि अलग अलग मनुष्य की प्रजातियां थी, उसमें जो 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 श्रेष्ठ बनकर उभरी होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस से फिर मानव आया, और फिर होमोसेपियंस से भी एडवांस रूप होते होते आज वर्तमान रूप में मनुष्य का ये हमारा कह सकते हैं कि कैरेक्टर है, हमारा चेहरा है, अलग तरह का है। तो हम लोग होमोसेपियंस से आए हैं, होमोसेपियंस सेपियंस से आए हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक दिन में नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी पीढ़ियां चली है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर वर्तमान रूप में है। तो कंप्यूटर के विकास को हम लोग निम्नलिखित चरणों में, निम्नलिखित स्टेप्स में देख सकते हैं। कौन कौन सा स्टेप्स होता है? सबसे स्टार्टिंग कंप्यूटर का काम क्या है? गणना करना। तो सबसे पहले जो दुनिया में गणना करने की मशीन आई, उसे हम लोग कंप्यूटर का आरंभिक रूप मानेंगे। तो दुनिया में सबसे पहली बार जो गणना करने की मशीन आई, उसे कहते हैं एबेकस। क्या कहते हैं? एबेकस। यह विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। गणना करने की सरल युक्ति है। प्राचीन काल में अंक गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता था। एबेकस को आप देखे होंगे एक स्लेट के रूप में, बच्चे जब काउंटिंग सीखते हैं इस प्रकार के स्लेट आपको मिलते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, कभी प्लास्टिक के बने होते हैं, उसमें गोल गोल से कह सकते हैं मोती तरह के लगे होते हैं, उसको काउंटिंग जोड़ या घटाव में उसका उपयोग करते हैं। तो एबेकस आप उसी को समझ सकते हैं। तो एबेकस विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। यह गणना करने की सबसे सरल युक्ति है, अंक गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक का कोई उपयोग नहीं होता, ये सिम वैसे ऑफलाइन काम करता था, इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कुछ काम नहीं था। इस दिशा में जो दूसरा कह सकते हैं कदम था, वो है नेफियर्स बॉन। नेफियर्स बॉन एक यंत्र था, यह भी गणना करने का यंत्र था। आविष्कारक जैन नेपियर थे, जैन नेपियर जो कि स्कॉटलैंड के थे। तो जैन नेपियर थे, तो इसीलिए इसका नाम हो गया नेपियर्स बॉन। यह थोड़ा विशेष इस मामले में था कि जैसे अबेकस में जोड़ घटाव किया जाता था, लेकिन वहाँ पे पॉइंट दशमलव का उपयोग नहीं किया जाता। तो दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन है, दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली ये है हमारा नेपियर्स बॉन पहली मशीन। आपसे पूछा जाएगा गणना में दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन कौन थी? तो नेपियर्स बॉन। नेपियर्स बॉन किसने बनाया था? तो जैन नेपियर ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे। कहीं के आपको स्कॉटलैंड के ब्रिटेन भी मिल जाएगा, तो भी आप ब्रिटेन इसे कर सकते हैं। पास्कलाइन पास्कलाइन तीसरा जो था पास्कलाइन, नाम क्यों पड़ा? तो इसके आविष्कारक ब्लैज पास्कल थे, इसी के नाम पर इसका नाम हो गया पास्कलाइन। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। तो पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने, जो फ्रांस के थे। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो घड़ी के सिद्धांत पर। जिस प्रकार घड़ी जिस सिद्धांत पे, जिस प्रिंसिपल पर काम करती है, उसी प्रिंसिपल पर हमारा पास्कलाइन भी काम करती है। सभी के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाएगा, घड़ी के सिद्धांत पर काम करने वाला निम्नलिखित यंत्र कौन सा है? तो पास्कलाइन है ना। तो आपका जो जो भी मैंने पॉइंट डाला वो सभी प्रश्न आए हुए टाइप से हैं, उसी को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में बना दिया आपसे, ताकि आपसे कहीं से भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। और अगला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीबीआई, इसे याद रखिएगा। ये वीबीआई कंप्यूटर के जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ, जो उनका अगला स्टेज है, उसको कहते हैं डिफरेंस इंजन। उसका नाम है डिफरेंस इंजन, जो कि 1820 में बना। और किसने बनाया? चार्ल्स वेबेज ने बनाया। और यह प्रथम त्रुटि रहित यंत्र था, सबसे सटीक आंसर करने वाला पहला यंत्र था, जिसमें एक भी गलतियां नहीं मिली। इसके आविष्कार किया था चार्ल्स वेबेज ने, और इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और वर्तमान जो कंप्यूटर बना ना, उसका आरंभिक रूप डिफरेंस इंजन के रूप में था। आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है, वर्तमान जो कंप्यूटर दुनिया के सामने आया, इसका सबसे आरंभिक रूप किस नाम से जाना जाता है? डिफरेंस इंजन। और इसे किसने बनाया था? चार्ल्स वेबेज ने। और इसीलिए उसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है मार्क आई कंप्यूटर। मार्क आई कंप्यूटर, मार्क आई कंप्यूटर 1944 में बना। किसने बनाया? आईबीएम ने। और आईबीएम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूएसए की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और आईबीएम। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछा सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी आईबीएम। आईबीएम का
और प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसे बनाया था मार्क आई कंप्यूटर, जो कि यूएसए की कंपनी है। आपका आईबीएम, ये भी पूछा सकता है आईबीएम किस देश की कंपनी है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आईबीएम ने मिलकर क्या बनाया, मार्क आई कंप्यूटर। ये भी पूछा सकता है मार्क आई कंप्यूटर किसने बनाया, तो आईबीएम में किस, या मार्क आई कंप्यूटर से कौन जुड़े हुए थे, कौन सी कंपनी जुड़ी हुई थी, आईबीएम। आईबीएम कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। और ये प्रथम फंक्शनल कंप्यूटर है, कार्य करने वाला है ना, कार्य करने वाला पहला कंप्यूटर था ये, है ना। कार्य इससे लिया गया, सिर्फ ऐसे सैद्धांतिक रूप से नहीं था, बल्कि इसने कार्य किया, वास्तविक रूप से इन्होंने फंक्शन में आया और काम किया। तो प्रथम फंक्शनल कंप्यूटर, इससे इसका यूज होने लगा, है ना। जहाँ इसका प्रयोग किया जाता था वहाँ पे धड़ल्ले से इसका प्रयोग आरंभ हो गया। तो ये प्रथम फंक्शनल कंप्यूटर था, मार्क आई कंप्यूटर। नेक्स्ट अगला है एनिएक। एनिएक ENIAC, ENIAC, एनिएक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। यहाँ पर फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एनिएक को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। याद रखिएगा एनिएक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म हो गया। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर को हमने देखा वो सभी कैसे थे, ऑफलाइन काम करते थे, उसमें इलेक्ट्रिक की कोई दरकार नहीं थी, इलेक्ट्रिक का यूज नहीं होता था, विद्युत का उपयोग नहीं किया था। लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, और ये कब बना, 1946 में। और किसने बनाया, एरकट और जॉन मोस्ली ने। एरकट और जॉन मोस्ली ने एनिएक को बनाया, कब बनाया, 1946 में। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एनिएक। एनिएक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, इसे अच्छे से कर लेना भाइयों। एनिएक का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो एनिएक। कब बना एनिएक, 1946 में। किसने बनाया, एरकट और मोस्ली ने। एरकट और मोस्ली कहाँ के थे, यूएसए के थे। अगला है इडवैक। इडवैक, EDVAC, इडवैक, ये पहला इससे पूछा जाएगा। इडवैक का फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म वाले प्रश्न ज़्यादा है, यहाँ सबसे फुल फॉर्म पूछ लिया इडवैक का। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वायरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वायरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडवैक का पूरा फुल फॉर्म हो गया। ये कब बना, 1947 में बना। और किसने बनाया, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसे बनाया था। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इससे पहले जो हम लोगों ने इनवैक को देखा, वह क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया इनवैक, लेकिन पहला डिजिटल, यहाँ पे पूछ दिया गया डिजिटल, है ना। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो आपको वहाँ पे इडवैक कर देना होगा। याद रखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनवैक हो गया। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाएगा उससे भी एडवांस, तो वहाँ पे आपका इडवैक हो जाएगा। इडवैक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वायरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवैक का ही, एनवैक का ही एडवांस, एनिवैक का ही एडवांस रूप आ गया, और उससे बेहतर 1951 में बना। इसका नाम हो गया एनिवैक 1, है ना, एनिवैक 1। और इसको किसने बनाया, तो एरकट, जो एनिवैक को बना तो उसने ये भी बनाया, एनिवैक, एरकट और मोस्टली ने, जो कि यूएसए के थे। और यह डिजिटल रूप में है, पहले था कैसे, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर में। अब इलेक्ट्रिक कंप्यूटर से आगे बढ़कर एनवैक जो एडवांस वर्जन आया, उसको क्या करें, प्रथम ये डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इसको लाया। और ये पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में होने लगा, बिजनेस में इसका प्रयोग होने लगा, है ना। इसका बिजनेस में प्रयोग, तो पहला व्यावसायिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा था, एनिवैक आई। एनिवैक आई, कहीं कहीं से एनिवैक 1 भी बोलता है ना, लेकिन एनिवैक आई, एडवांस एनिवैक आई है। और इसका कह सकते हैं जनक, इसके आविष्कारक, इसे किसने बनाया, तो एरकट और मोस्टली, जो कि एनिवैक को बनाया था, उसने एनिवैक आई को भी बनाया, 1951 में बना, यूएसए के थे ये। अगला जो, और कैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एडवांस रूप देखने को मिलता है, वो आईबीएम का। तो आईबीएम 650 बना, आईबीएम 650 बना। और आईबीएम कंपनी के द्वारा ये कब बनाया गया, 1953 में। यह अमेरिका की कंपनी है। आईबीएम का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया है। तो कंप्यूटर के
का जो डेवलपमेंट था उसको डेवलपमेंट में हम लोग इतना ही देखेंगे। या इसके बाद फिर कंप्यूटर की अलग अलग कंपनियां बनाने लगी और फिर वर्तमान कंप्यूटर आने लगा। लेकिन मेन जो प्रश्न आते हैं जहाँ से डेवलपमेंट को हमें देखना पड़ता है वो इतना ही है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं आएगा। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस लगातार चलेगी क्योंकि कंप्यूटर एंड आईटी बड़ा चैप्टर है और कंप्यूटर से हर एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसलिए जेट में भी पूछा जाएगा। आईसीटी का में प्रश्न अगर आएगा तो कंप्यूटर से प्रश्न आना ही आना है। तो जेट एग्जाम 2024 में अगर आप निश्चित सफल पाना चाहते हैं साथियों, निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं और विदाउट नेट जेआरएफ का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी पे कमांड रखें और आज से ही क्लासेस को देखना चालू कर दें। और क्लासेस को करने के लिए आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। पेपर 1 में आपका पेपर 1 में जो 10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में, वो 10 यूनिट की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी, फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपसे कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। यहाँ पे जल्द ही जेट पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें ताकि क्लासेस स्टार्ट होने से फर्स्ट डे से आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।